एक ऐसी क्यूआर कोड जो हवा में उड़ सकती है और कैसे अंतरिक्ष में ट्रैफिक जैम होता है और मरने के बाद एक इंसान 40 साल से भी ज्यादा समय जीवित थे और ईगल से भी तेज दिखने वाला एक इंसान और दिन में आप कैसे तारे देख सकते हो। एक ऐसी जगह जहां आपकी उम्र 1 साल होने से पहले आप मर जाएंगे। इन सभी को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। नंबर 1 दोस्तों, क्रिकेट या फिर बेसबॉल खेलने के समय जब बॉल को बैट से हिट किया जाता है तो वो काफी दूर तक जाती है, लेकिन इस वीडियो में बैट से बॉल को हिट करने के समय बॉल इत्तेफाक से मैच के कमेंट्री मैन के ऑफिस में चला जाता है और उस कमेंट्री मैन ने बॉल को कैच भी कर लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है वो बॉल को कैच करते समय अपने कमेंट्री भी बंद नहीं किया, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 2 पृथ्वी में मौजूद एक ऐसी जगह जिसका अंतरिक्ष का कब्रिस्तान बोला जाता है, जिसको पॉइंट नीमो नाम से जाना जाता है। इसे अंतरिक्ष का कब्रिस्तान बोलने की वजह है पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जितने सारे सैटेलाइट या फिर रॉकेट, फ्यूल टैंक, मलबा सबको इस जगह में गिराया जाता है और ये जगह समुद्र में मौजूद है जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीचों बीच में है। पॉइंट नीमो धरती से दूर समुद्र में मौजूद होने के कारण यहाँ पर अंतरिक्ष के सारे कचरे गिराया जाता है। पॉइंट नीमो से नजदीक आइलैंड लगभग 1500 किलोमीटर दूरी पर है और वो किसी देश की सीमा में भी नहीं आता और यहाँ समुद्री जीव भी बहुत ही कम मिलता है। पॉइंट नीमो में आज तक लगभग 200 से 400 सैटेलाइट का मलबा गिराया गई है। नंबर 3 दोस्तों, बचपन में अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करी है तो उसका बदला लेने के बारे में तो आप तो सोचे ही होंगे और कई लोग तो ब्रेकअप होने से भी बदला लेते हैं, जिसका परिणाम भयानक हो सकती है। लेकिन अभी जो वीडियो दिखाऊंगी उसमें देखेंगे बदला भी इतने फनी वे में कैसे ले सकता है। इन्हें देखिए, उनके ऊपरी फ्लोर में पड़ोसियों से करने वाली आवाज से परेशान होने की वजह से ऐसे उनके ऊपर बदला लिया, जो बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग भी है। और एक लड़की तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी बदला लेने के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीद कर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कार में चिपका कर उस कार को पूरा के पूरा ढक दिया। और एक मैं हूँ जो बदला वर्ड सुनते ही मारने और तोड़ने के ख्याल दिमाग में आती है। नंबर 4 हमारी पृथ्वी में एक ऐसी जगह है जिसे इंसान के लिए नर्क बोला जाता है, या फिर नर्क से भी बदतर बोला जाए तो अच्छा है। इस जगह का नाम डेथ वैली जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये रेगिस्तानी इलाका है। ये इलाका 7800 किलोमीटर क्षेत्रफल से फैला हुआ है, जो कैलिफोर्निया से नेवाडा तक इलाके को कवर करती है। गर्मी के मौसम में ये जगह इतना गर्म हो जाती है कि इंसान यहाँ पर आग से जलते हुए अपने शरीर को महसूस कर सकती है। डेथ वैली में गर्मी के मौसम में तापमान 54 से 55 डिग्री तक होती है और नॉर्मल समय में इसका तापमान 40 डिग्री तक होती है। डेथ वैली की चारों ओर बड़ी बड़ी पहाड़ मौजूद होने के कारण यहाँ की गर्म हवा बाहर नहीं निकल सकते, जो यहाँ की पर्यावरण को इंसान के लिए और भी बदतर बनाती है। कहा जाता है डेथ वैली में गर्मी के मौसम में जूते भी पिघल जाते हैं और तो और यहाँ बिना आग के आप एक अंडे को ऑमलेट भी बना सकते हो। नंबर 5 न्यूजीलैंड में वेटमो नाम की एक जगह है जहाँ पर मौजूद गुफा के लिए वो जगह बहुत ही मशहूर है। गुफा के अंदर आपको झरना और पत्थर का डिजाइन तो देखने को मिल जाएगी ही, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो वो है गुफा में सैकड़ों आसमानी तारों जैसा कुछ टिमटिमाते हुए आपको दिखने को मिलेगा। वेटमो गुफा के अंदर लाखों बैक्टीरिया और फंगस मौजूद है जो रात में रोशनी पैदा करती है। ऐसा मानो कि धरती में आसमान के तारे टिमटिमा रही है। कहा जाता है वो फंगस जितना भूखे होती है वो उतना ही ग्लो करती है। नंबर 6 अगर मैं आपको बताऊं मरने के बाद भी एक इंसान 40 साल से भी ज्यादा जिंदा थी, इसे सुनकर बहुत से लोग बोलेंगे भाई आप पागल हो गए हो क्या, मरने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन ऐसा एक इंसिडेंट सच में हुआ। साल 1950 में अमेरिका की साउथ कैरोलिना नाम की एक जगह में गर्मी के मौसम में ऐसे ही डानवर नाम की एक महिला मिर्गी की वजह से जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है वो मर गया और डीके बिग्रेट्स नाम की एक डॉक्टर ने उसका मरा हुआ घोषित भी कर दिया। जिसके बाद उसके अंतिम संस्कार करने के लिए उनकी रिलेटिव्स को बुलाया गया, जिसमें उनकी एक बहन भी थी जो समय पर ना पहुंचने की वजह से ऐसे ही डानवर को दफन कर दिया गया। जब उसकी बहन वहां पर पहुंची तो उसने डानवर की अंतिम संस्कार ना देख पाने की वजह से उसकी बहन की कब्र खोदकर डानवर को आखिरी बार देखने की जिद किया, जिसके कारण 6 फुट नीचे दफनाया गया कब्र को बाहर निकाला। कॉफिन खोलते ही देखा डानवर कॉफिन में बैठे हुए उसकी बहन की तरफ देखकर हंस रही थी। कुछ लोगों उन्हें ज़ॉम्बी मानकर भाग गए। इस इंसिडेंट के बाद ऐसे ही डानवर 40 साल से भी ज्यादा और जिंदा थी और तो और उनकी मृत्यु को घोषित करने वाली डॉक्टर से भी ज्यादा समय जीवित थी। और फाइनली 22 मई 1962 में 70 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। नंबर 7 जर्मनी में वेरोनिका साइडर नाम की एक 21 साल की लड़की जिसकी आंखों की क्षमता एक नॉर्मल इंसान से 20 गुना ज्यादा है। एक नॉर्मल आदमी की आंखों की विजुअल 20/20 होती है, लेकिन वेरोनिका की आंखों की विजुअल 20/21 है। वेरोनिका को एक ईगल की देखने की क्षमता से भी ज्यादा देखने की क्षमता है, ऐसा माना जाता है। वेरोनिका
का अपनी आंखों की इस क्षमता से 1 माइल के अंदर किसी भी व्यक्ति और वस्तु को बहुत ही जल्दी से और आसानी से पहचान सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेरोनिका माइक्रो लेवल की चीजें जिसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसे भी आसानी से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, जिसके दौरान वेरोनिका साल 1972 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज किया। नंबर 8, क्या आप जानते हैं प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसने अभी तक सूर्य की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की है, यानी इस ग्रह पर अभी तक 1 साल पूरा हुआ भी नहीं। इस ग्रह को साल 1930 में खोजा गया था और अभी तक इस ग्रह ने केवल सूर्य की 1/3 परिक्रमा ही पूरी की है, जो कि साल 2178 में अपनी एक परिक्रमा पूरी करेगा। इस हिसाब से पृथ्वी पर 248 साल इस ग्रह पर 1 साल के बराबर है। नंबर 9, अक्सर अपने सड़क में ट्रैफिक जाम तो देखा ही होगा, जो हमारी नॉर्मल जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आपको बताऊं अंतरिक्ष में ट्रैफिक जाम, इसे सुनकर मेरी सब्सक्राइबर बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ। माजरा कुछ ऐसा है कि चीन ने मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में एक शिकायत की है, जिसमें उसने कहा कि एलन मस्क की कंपनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट लॉन्च कर रही है और वो सैटेलाइट चीन के स्पेस स्टेशन से टकराते बचे हैं। यानी कि चीन के स्पेस स्टेशन और इनके सैटेलाइट के बीच टक्कर होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय पर चीन ने अपना स्पेस स्टेशन को मूव करा और अंतरिक्ष में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। मतलब चीन को अब एलन मस्क की वजह से भी फट रही है। आखिरी फैक्ट जानने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ऐसे ही फैक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नंबर 10, चीन एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादातर ऑनलाइन गेम बनाती है, जिनमें से साई गेम नाम की एक गेम बनाने वाली कंपनी भी है। साई गेम ने 17 अप्रैल 2021 में अपने एनिवर्सरी के दौरान H5 नाम की एक गेम लॉन्च किया था। उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी ने जो किया सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी। उस एनिवर्सरी के दिन शंघाई में AI द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले 15 से भी ज्यादा लाइटनिंग ड्रोन और LED लाइट का इस्तेमाल करके गेम में मौजूद कैरेक्टर और विजुअलाइजेशन को दर्शाया और आखिर में सभी ड्रोन मिलकर आसमान में एक ऐसे पोजीशन लिया जिसे जमीन से देखने पर एक QR कोड जैसा दिखाई देती है, और असल में वो एक QR कोड ही थी। अगर कोई उस फ्लाइंग QR कोड को अपने मोबाइल में स्कैन करती है तो वो सीधा गेम को डाउनलोड करने वाली पेज पर पहुंच जाएगा, जो वहाँ की यूथ को गेम की तरफ बहुत ही ज्यादा आकर्षित किया था। मतलब सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक तरीके है अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने की, जो आज तक किसी देश ने नहीं किया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में कुछ ऐसे ही फैक्ट के साथ।